के कार्य की प्रभाव। पहला, शीर्षस्थ प्रभाविता। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग में स्थित होता है अर्थात निर्मित होता है। जब तक पौधे में शीर्षस्थ कलिका उपस्थित होती है तो वृद्धि हार्मोन कक्षस्थ कलिकाओं में निर्मित नहीं होता। इसलिए शीर्ष भाग लगातार वृद्धि करता रहता है। इस गुण को शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। इस शीर्षस्थ प्रभाविता का गुण का उपयोग माली खेतों में पौधों को सघन और शाखित करने में करते हैं। किसान अपने खेतों में पौधे के शीर्ष भाग को काट देता है, जिससे कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर वृद्धि हार्मोन निर्मित होने लगते हैं और कक्षस्थ कलिकाओं से अनेक शाखाएं निकल जाती हैं, जिससे पौधा सघन और शाखित हो जाता है। दूसरा कार्य, खरपतवारों का उन्मूलन। यदि मुख्य फसल के साथ कोई भी अनावश्यक पौधे उग जाते हैं तो वो खरपतवार कहलाते हैं। इस खरपतवार की मुख्य फसल के साथ जल और खनिज लवणों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। यदि एक बीजपत्री फसल में द्विबीजपत्री खरपतवार उग जाती है तो उसको नष्ट करने के लिए 2,4-D हार्मोन का उपयोग किया जाता है। कटे तनों पर जड़ों का विभेदन। कुछ पौधे जैसे गन्ना, गुलाब के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इन कलमों को ऑक्सिन के घोल में शाम के समय रख देते हैं तथा प्रातःकाल खेतों में लगाते हैं, जिससे जड़ें शीघ्रता से निकल आती हैं। इसके लिए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अनिषेक फलन। संतरा, नींबू, अंगूर आदि में बीज अधिक होते हैं, अतः उनके बीज रहित फल प्राप्त करने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। इसके लिए कलिकावस्था में ही पुंकेसरों को काटकर ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं। जब अंडाशय पर ऑक्सिन का छिड़काव करते हैं तो अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। फसलों के गिरने का विरोध। गेहूँ जैसे दुर्बल पौधों के तने जड़ के समीप से बहुत ही लचीले होते हैं और वो हल्की सी हवा से गिर जाते हैं, तो इनको गिरने से रोकने के लिए ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे तने भूमि के पास से मजबूत हो जाते हैं और हल्की हवा में नहीं गिर पाते। प्रसुप्तावस्था का नियंत्रण। जैसे आलू, प्याज में कलिकाएं होती हैं जो अंकुरित होकर आलू प्याज को ख़राब कर देती हैं, जिससे उनकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए आलू व प्याज की इन कलिकाओं के अंकुरण को ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से रोक दिया जाता है। पुष्पों की सघनता को कम करना। कुछ पौधे जैसे आम
में एक वर्ष पुष्प अधिक संख्या में आते हैं, जिससे फलों का आकार छोटा रह जाता है। दूसरे वर्ष पुष्पों की संख्या कम होती है। अतः इन पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से पुष्पों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए NAA का उपयोग किया जाता है। अपरिपक्व फलों का झड़ने से रोकना। यदि पौधे में कच्चे फल झड़ने लगते हैं तो उसे झड़ने से रोकने के लिए IAA का छिड़काव किया जाता है, जिससे फलों के अंदर विलगन परत का निर्माण नहीं होता और कच्चे फल परिपक्व होने से पहले नहीं गिरते। पर्वों का लघुकरण। सेब, नाशपाती के पौधों में दो प्रकार की शाखाएं आती हैं, लघु शाखा और दीर्घ शाखा। दीर्घ शाखाओं पर फलों का निर्माण नहीं होता, लघु शाखाओं पर फलों का निर्माण होता है। इसलिए ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से दीर्घ शाखाओं को लघु कर दिया जाता है, अर्थात छोटा कर दिया जाता है, जिससे फलों का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके लिए NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जिससे दीर्घ शाखाएं लघु हो जाती हैं और फलों का उत्पादन बढ़ जाता है। उत्तक संवर्धन। ऑक्सिन के प्रभाव से कैलस में जड़ों का विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात कैलस से जड़ें निकल आती हैं।